वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से किस लेवल पर गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या क्या प्लान किया, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने सेंटिमेंट लेवल्स देखे, उन सारी चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और कल के लिए मार्केट में क्या क्या क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट इन द पॉजिटिव रेंज ओके बहुत अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पर हमें अब कौन सी लेवल पर ही बैठना है, कौन से जोन पर ही बैठना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूं। ओके, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरे लेवल्स पर तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये वीडियोस फॉर लर्निंग पर्पस है। ओके, तो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे या बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज हमारा प्लान था? ओके, तो देखिए मार्केट आज हल्का फुल्का गैप अप, जैसे हमारा प्लान भी था कि 280-300 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा तो गैप अप का प्लान करेंगे। और मार्केट अच्छा खुला भी, अच्छा खुला नहीं, ओके, खुलने के बाद चलना शुरू किया है इसने। ओके, 30 पॉइंट गैप अप के बाद मार्केट वहां से चला है लगभग 20 से 25 पॉइंट और उसी कैंडल में। ओके, तो वो अगर आपने होल्ड किया होगा तो आपको अच्छा मूव मिल गया होगा। और उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से चल जाएगा, पर नहीं चला। मेरा यहाँ से प्लान था कि 380 के ऊपर देखते हैं, अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से प्लान करेंगे। मार्केट गया पर वहाँ से पलट गया। ओके, और हमारा शुरुआत में एसएल कट गया। ठीक है, तो होता है, देखिए मार्केट में एसएल कटते हैं, ये डार्क रियलिटी नहीं, ये ट्रुथ है। ओके, ये होता ही है, जिसके एसएल कटते हैं वो कोई नहीं है ना, वो जानता ही नहीं ट्रेडिंग, आप भी समझ के चलिए। ठीक है, तो शुरुआत में अपनी पोजीशन आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड पे एट ट्रेडिंग। आज तो इन्वेस्टिंग में मेरा नेगेटिव चल रहा था। ओके, मेरा क्या है ना, कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स के साथ मैं निफ्टी के स्टॉक्स को ऐड करके रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उस वजह से क्या हुआ कि आज मुझे थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला। क्लियर? ठीक है, होता है, चलता रहता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके, हाँ, ट्रेडिंग देखिए -3.67, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा खलक रहा था। ओके, तो फिर क्या किया हमने, फिर हमारा एक और आप पिक देखिएगा, दूसरा पिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कह रहा है इसमें, समझिएगा इसको फटाफट से। हाँ, फिर निफ्टी में 23,640 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। और फिर मैंने बोला चलेगा तो इसके ऊपर ही, पर बैंक निफ्टी को भी इसके ऊपर 52,550 के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं निकालूं 52,550 के ऊपर, ये लगभग 11 बजे के बाद गया। ठीक है, तो हमने वही चीज़ इसमें प्लान करी। फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी अगर मैं फटाफट से निकालूं, और फिर निफ्टी भी बार बार 640 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। जब 11 बजे के बाद हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई और हमें एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला। ठीक है, तो इसकी कंसीडर में भी आपको मैं एक पिक दिखा देता हूँ जो मैंने एक्चुअल में प्राइसिंग करी है। ओके, लगभग 15.5 के आसपास आपको दिख रहा होगा इसमें, ये आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें एरो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो 15 के आसपास मैंने बाइंग स्टार्ट करी थी, फिर उसको मैंने एवरेजिंग करी कहाँ पर, 12 रुपये के आसपास। फिर मैंने उसमें एसएल लगा दिया कि भाई 9.5 का मैं एसएल ले लूँगा। ठीक है, अगर कटा तो ठीक, मिला तो ठीक। ठीक है, दोनों तरफ से। ओके, और फिर मार्केट ने एक स्पाइक दिया ज़बरदस्त, और मैं बताऊं कि 30 में तो मेरा नहीं कटा, अगर 30 में कटता तो बहुत अच्छी बात थी। तो मेरे को बुकिंग मिली है लगभग 24 से 26 के बीच में, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो गया। ओके, और मार्केट रिकवरी भी, मतलब अपना पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया। ओके, तो एक ये चीज़ हमने प्लान करी। ओके, मैं इसके रिगार्डिंग आपको पिक्स भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर बाय द वे अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लान हुआ। ओके, और दूसरा प्लान हमने प्लान किया, आपको एक और पिक दिख रहा होगा, उसके पिक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हमने ट्राई किया फिन निफ्टी में 0 हीरो। ओके, तो ये पिक आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, इसमें हमने प्लान किया और देख सकते हैं 5 से 4 रुपये का हमने प्लान कहते हैं 5 से 4 रुपये का प्रीमियम में प्लान किया और ज़बरदस्त स्पाइक मिला। 14 का इसने हाई लगाया है, पर बुकिंग मेरी लगभग 8 से 10 के बीच में आई है। ठीक है, तो ठीक है, जो मिला ठीक है। ओके, अब चाहते तो हैं कि यार 14 ही निकल जाए, पर 14 नहीं निकलता यार, नहीं निकलता तो नहीं निकलता। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्लान रहा। और एक और पिक मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट एट द एंड अब पोर्टफोलियो थोड़ा पॉजिटिव है, 1.25। ओके, 1.25। ओके, तो कह सकते हैं दिहाड़ी कुछ मिला करके निकल गई।
क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या क्यूज़ हैं, किस तरीके से मार्केट में। देखिए अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा लर्निंग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना कैसे, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ओके। और उसको आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में जा करके, ओके। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल है, तो इधर उधर गलत चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, पैसे लेके आपके भाग जाएंगे। भैया ये काम नहीं होता अपन से, अपन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप फंसते हो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ओके। तो सही ज्वाइन होने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको करना है करे, नहीं करना है कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ से नॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कल के लिए क्या क्यूज़ है, फटाफट से समझ लेते हैं, ओके। तो पहली चीज़ तो ये कि आज पावल साहब की एक टेस्ट मनी है, ठीक है। किसके सामने, कांग्रेस के सामने, ओके। तो सारी आंखें, सारी चीज़ें हमारी पावल साहब पर टिकी कि क्या वो कहते हैं, किस तरीके का बयान देते हैं इंटरेस्ट रेट के कट के बारे में। कुछ कटाक्ष भी इनसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से इनको लगता है, ये सारी चीज़ देखने वाली होगी, ठीक है। तो जुलाई 19 रूटर्स की न्यूज़ है, क्या कह रहा है, अ लुक एट द डे अहेड ऑफ द एशियन मार्केट, ओके। द ग्लोबल मार्केट स्पॉटलाइट मूव फ्रॉम पेरिस टू Capitol Hill on Tuesday as Federal Reserve Chair Jerome Powell testifies before the US Congress and busy weeks of events revise up. Okay, तो ये busy week होने वाला है और साथ के साथ एक टेस्टमनी भी होने वाली है, क्या, जेरोम पावर की, किसके साथ, कांग्रेस के साथ। तो देखना होगा कि किस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ से लगता है कि कमेंट्री इज इन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स बहुत अच्छे ग्रीन में नज़र आते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं फटाफट से यूएस मार्केट के आपको फ्यूचर्स दिखा देता हूँ, कितने बढ़िया आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.75 पॉइंट कह रहा हूँ प्लस 57, S&P फ्यूचर्स और नेस्डेक्स कितना बढ़िया मूव कर रहे हैं, ओके। और लास्ट डे की बात करेंगे तो लास्ट डे भी ग्लोबल मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया। अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स तो 200 पॉइंट प्लस में था, ठीक है। अभी फ्यूचर्स थोड़े 50 पॉइंट चल रहे हैं, S&P और नेस्डेक्स लगातार हाई पर हाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से माहौल पॉजिटिव है, तो हमें भी यहाँ पर पॉजिटिव साइड ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ओके। कुछ लोग गैम्बल करते हैं, गैम्बल क्या करते हैं भाई, मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या कुछ लोग गैम्बल करेंगे कि यहाँ से हो सकता है मार्केट अब कल के दिन गैप डाउन सबको ट्रैप करेगा, 100 पॉइंट नीचे खुलेगा। अरे भाई 100 पॉइंट नीचे खुलाना तो यहाँ पर खुल भी गया तो एवरेजिंग करो, क्योंकि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बात अलग है, ओके। नेगेटिव न्यूज़ आ जाए कोई अलग बात है, ओके। पर ऑल टाइम हाई पे खुला है और मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुल जाए तो कोई ग्लोबल क्यूज होना चाहिए या तो, और ऐसे ही अगर खुल गया तो ज़बरदस्त बाइंग आ जाएगी और आपको वहाँ से फिर एवरेजिंग करनी चाहिए, ज़बरदस्त मूव मिलता है, ओके। तो ज़बरदस्ती मार्केट जब ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, तो वहाँ से गिराने का क्यों सोच रहे हो भाई, कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो फिर गैम्बल है, आप गैम्बल करो, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 10 में से 100 में से होगा कि 1 से 2 बार चल जाएगा, पर 98 बार आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसे काम मत किया कीजिए, ठीक है। फिर मेरे से कहते हैं सर ये ले लिया वो ले लिया, भाई इतने कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट्स तो देखता हूँ, डेफिनेटली कमेंट्स देखता हूँ, पर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने जो वीडियो में बोला उसको आप देखिए ना, है ना। अगर वो उस साइड है तो बेटर है, नहीं है तो आपका एनालिसिस कुछ और कहता है, मेरा कुछ और कहता है, फिर देख लेंगे अगले दिन क्या होता है, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है, ओके। पर लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को रिप्लाई कर देते हैं तो अच्छी बात है, एक दूसरे को सांत्वना मिलती रहती है, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे, तो बाकी यही है कि आज सिर्फ यही न्यूज़ है, तो उस वजह से मार्केट का माहौल पॉजिटिव और अपना भी एक नया हाई इसने दिया है एशियन मार्केट। अगर आप एशियन मार्केट को भी देखेंगे ना तो एक तरीके से पूरा ही एशियन मार्केट आपको पॉजिटिव में नज़र आएगा, ठीक है। कितना बढ़िया पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, ठीक है। निकाय तो पता नहीं कभी कितना चलता है, कभी कितना गिरता है, कुछ अपने ही रन में रहता है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्लान करना चाहिए, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ से, फटाफट से हम निफ्टी को निकाल लेते हैं। और कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी में तो मैं नहीं ले जाऊँगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो निफ्टी को हम यहाँ से प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे क्या किस तरीके से प्लान करते हैं, ओके। देखिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 400 को देखिए इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, देखिए ये 400 का इसने मार्केट बहुत अच्छा 410 405 का सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझ के चलिए, अगर यहाँ से जोन निकालूँ तो 24,400 से 24,420 के ऊपर मार्केट टिका रहता है, तो कहीं ना कहीं गैप अप पॉसिबल है, कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से गैप अप, क्लियर।
गैप डाउन की कब बात होगी? देखिए गैप डाउन मार्केट बहुत नीचे छोड़ा है, ठीक है, नीचे छोड़ा है मतलब अब मान लीजिए यहाँ से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर लगाऊं और यहाँ से आपको नेगेटिव कैंडल बनती हुई नजर आई, कितनी पॉजिटिव कैंडल है, ये विक बड़ा हो जाए, नेगेटिव कैंडल हो जाए, कहने का मतलब 380 360 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, ठीक है, ये जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया उसके नीचे निकल जाए मार्केट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रैप कर लिया है स्टॉक्स में या इंडेक्स में, ओके, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ओपनिंग दे सकता है, फिर बाइंग आती नहीं थी वो अलग बात है, ठीक है। तो गैप डाउन की बात करेंगे तो 24,380 से 360 के नीचे का क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं कल के दिन गैप डाउन भी पॉसिबल है, गैप डाउन, ओके। पर गैप डाउन मत ले जाइए क्योंकि अब ले जा रहे हैं तो देखिए रिस्क आपका है, ओके, मेरा रिस्क नहीं है, ओके, जो भी आप प्लान करें कैपिटल आपकी है, रिस्क आपका है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ फॉर लर्निंग पर्पस, और आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एनालिसिस कितना बेटर यहाँ पे दिखता है, ठीक है। चलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, व्यूज़ भी बताते हैं, क्लियर है। चलिए तो अब बात करेंगे कि क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ये आपको क्लियर हो चुका है, और बाकी अपसाइड में लिख देता हूँ एक बार 24,400 से 24,420 के ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं ये जोन है, ओके, ये जोन है गैप अप का, क्लियर, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान मत कीजिए, और जो भी प्लान करें कैपिटल पूरी मत लगाए कीजिए, अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% रिस्क लीजिए, 10 से 20%, उससे ज़्यादा बिल्कुल प्लान मत कीजिए, और सोच के चलिए ये 100% लॉस भी अगर हो गया ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।